नमस्कार दोस्तों, आज हम एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम रहती है या फिर कब्ज की वजह से गैस की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए जो कैप्सूल यूज़ होते हैं और फिर पेप्टिक अल्सर में भी ये यूज़ होते हैं। ऐसा कैप्सूल है हमारे पास, उसमें दो है ब्रांड हमारे पास। एक मेगारेप DSR कैप्सूल है और दूसरा है राबेकाइन DSR कैप्सूल। ठीक है, तो इस दोनों कैप्सूल के बारे में बारी बारी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेगारेप DSR कैप्सूल। तो यह जो इसमें दो दवाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, राबेप्राज़ोल और दूसरा है डोमपेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज़ कैप्सूल। सस्टेन्ड रिलीज़ यानी कि ये जो कैप्सूल है पूरा दिन इसका इफेक्ट रहता है। ये स्लोली हमारे बॉडी में रिलीज़ होता रहता है, पूरे दिन तक इसका इफ़ेक्ट चलता है। तो जिन लोगों को हार्टबर्न की प्रॉब्लम है या फिर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर कब्ज रहता है और कब्ज की वजह से गैस बन जाती है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया कैप्सूल है। और ये जो मेगारेप DSR है वो सरले इंटरफार कंपनी बनाता है, जिसका स्कॉट एडिल डिवीज़न है। तो ये एक गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफाइड कंपनी है, GMP सर्टिफाइड, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो 159 रुपीज़ है ये 10 कैप्सूल का। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक जेनरिक कैप्सूल है तो ये जेनरिक स्टोर पे आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएगा, 17 या 80 रुपये के आसपास ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो राबेप्राज़ोल है ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो वो क्या करता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड का लेवल वो कम कर देता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिड इनटू द स्टमक। तो उसकी वजह से हमें जो सीने में जलन होती है, हार्टबर्न होता है और एसिडिटी होती है तो वो नहीं होती है राबेप्राज़ोल की वजह से। ठीक है, और दूसरा जो कंटेंट है इसमें डोमपेरिडोन है। तो डोमपेरिडोन क्या है, वो एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे, और उसकी वजह से हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ जाती है और हमारा जो स्टोमक होता है उसकी मूवमेंट भी बढ़ा देता है ये डोमपेरिडोन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्टोमक होता है उसमें से हमारा फूड इजीली पास हो जाता है। तो फिर ये जो हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है फूड इजीली पास होने की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टोमक में से फूड निकल जाता है तो उसकी वजह से हमें गैस का प्रॉब्लम भी नहीं रहता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। ठीक है, और डोमपेरिडोन की वजह से हमें उल्टी भी, वोमिटिंग भी नहीं होती है। जब आपको पीत का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको गैस, एसिडिटी या फिर उल्टी भी होती है, तो ये उसमें भी बहुत ही असरकारक है। ठीक है, अब हम दोस्तों इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये जो राबेप्राज़ोल डोमपेरिडोन कैप्सूल है उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्टोमक का और इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाता है तो डायरिया हो सकता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। या फिर आपको जो स्टोमक होता है उसमें पेन हो सकता है, या फिर आपको हेडेक या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी सर्दी जैसा कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है माइनर से इसके। अब हम दूसरा ब्रांड देखें तो हमारे पास है, वो है राबेकाइन DSR। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मा मैन्युफैक्चर करता है और इसकी प्राइस 80 रुपये है 10 कैप्सूल का। ठीक है, और इसमें हम जो राबेप्राज़ोल देखें तो 20 mg है और डोमपेरिडोन वो 30 mg में डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राबेप्राज़ोल है वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट पैलेट है। तो मतलब कि वो छोटे छोटे पैलेट में बनाया गया है राबेप्राज़ोल, गोली जैसे छोटी गोली होती है, और वो हमारे जब हमारे जो आंतों में से गैस्ट्रिक में से पास होता है तो वहाँ पे टूटता नहीं है। ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि गैस्ट्रो रेजिस्टेंस। वरना क्या होता है कि जो ये राबेप्राज़ोल है हमारे गैस्ट्रिक में, अगर गैस्ट्रिक में बहुत ही सारे एसिड रहते तो उसकी वजह से ये टूट जाता है, तो ये पूरे हमारे स्टमक तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंट पैलेट बनाए हैं जिसकी वजह से ये दवाई सही सलामत हमारे स्टमक तक पहुँच जाती है और फिर वहाँ एसिड रेगुलेट करने में यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरा डोमपेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज़। तो डोमपेरिडोन स्लोली पूरे दिन हमारे बॉडी में रिलीज़ होता रहता है, उसकी वजह से हमें वोमिटिंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों हमने ब्रांड की बात की, और हम इसके डोज की बात करें तो ये अगर आपको
गैस, एसिडिटी या फिर वोमिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सुबह खाली पेट खाने से पहले 6 या 7 बजे के आसपास सुबह आप इसको एक कैप्सूल लेना है रोज़। डेली आप ले सकते हैं ये 10 या 15 दिनों तक, या फिर आपको डॉक्टर जितने दिनों तक सजेस्ट करे उतने दिनों तक इसे यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है गैस और एसिडिटी की तो इसे सुबह शाम 2 टाइम खाने से पहले इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेगारेब DSR कैप्सूल और राबिकाइन DSR कैप्सूल के बारे में। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।